ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स के बाद द बंगाल फाइल्स फाइनली रिलीज हो चुकी है कल बागी 4 के साथ। और बागी 4 की जो ओपनिंग थी उससे भी खराब ओपनिंग द बंगाल फाइल्स की है। बहरहाल हमारा जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, किसी भी देश की, किसी भी समाज की, दो इंसिडेंट से भरी हुई होती है। कुछ सुनहरे पल होते हैं तो कुछ काले पल होते हैं। एंड द बंगाल फाइल्स इज अबाउट द ब्लैक डे। 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के धर्म के आधार पे और भारत में भी कुछ कट्टर धार्मिक लोगों द्वारा 2 नेशन थ्योरी के लिए डिमांड की गई थी। और डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग द्वारा एक ऐसा प्रदर्शन था, एक ऐसा ब्रूटल एक्शन डे था जिसमें ब्रिटिश सत्ता को ये मैसेज देना था कि हम हर कीमत पे पाकिस्तान चाहते हैं। अब भारत में मुसलमान और हिंदुओं का एक साथ रहना असंभव है। द बंगाल फाइल्स को विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है, डायरेक्ट किया है। फिल्म में लीड कास्ट में है अनुपम खेर हैं, गांधी के रोल में दर्शन कुमार हैं, एक साइड बट इंपॉर्टेंट रोल में मिथुन चक्रवर्ती हैं। कहानी लगभग 3.5 घंटे की, जी हाँ 3 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म है। दिस फिल्म इज ए प्रोपेगेंडा और नॉट। आई विल नॉट टेल यू, आई विल नॉट इम्पोज माई मोरल कंपास, माई वैल्यूज, माई अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स सिनेमा। मैं बस सिनेमा के बारे में बात करूंगा, कैसी स्टोरी है, कैसी एक्टिंग है, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं उनसे कितनी मिली हुई है या कितना इसको अलग दिखाने की कोशिश की गई। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि शिवा दत्ता, जो कि दर्शन कुमार ने एक सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले किया है, वो जाते हैं वेस्ट बंगाल में कोई लड़की को तलाशने। उस लड़की को तलाशने के क्रम में उनकी मुलाकात होती है माँ भारती से, जो पल्लवी ने प्ले किया है, जो कि इन रियल लाइफ विवेक अग्निहोत्री की वाइफ भी है। तो वो एक फ्लैशबैक में ले जाती है 1946 के में किस तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हिंदुओं की ब्रूटल हत्या की गई, दंगा किया गया, जीनोसाइड किया गया। और वो जीनोसाइड सिर्फ इसलिए था कि ब्रिटिश हुकूमत के लोगों को ये पता चल सके कि आज़ाद भारत में हिंदू और मुस्लिमों का एक साथ रहना असंभव सी बात है। नोआखली को दिखाया गया है। और आज जो समस्या है घुसपैठियों की, बांग्लादेश की घुसपैठियों की, रोहिंग्या शरणार्थियों की, उसको भी जोड़ने की कोशिश की गई है। विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म से संदेश देना चाहते हैं कि हम इतिहास बार बार सिखाता है लेकिन हम सीखते नहीं हैं। और इस तरीके से ये फिल्म की कहानी चलती है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप देखें और क्रिटिसाइज करें या अप्रिशिएट करें, वो आपकी मर्जी है। अब ये फिल्म प्रोपेगेंडा है कि नहीं, मुझे लगता है पर्सनल लेवल कि गांधी के जो मोनोलॉग्स हैं, गांधी की जो पिक्चर दिखाई गई है, तस्वीर दिखाई गई है, उसको थोड़ा सा कंकर या पत्थर मारने की कोशिश की गई है, उसको थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ डायलॉग इस तरह के हैं जो सीधे सीधे कम्युनल वायलेंस भड़काने, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिहाज से बनाए गए हैं। और एज ए फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की मंशा पर इसलिए भी सवाल खड़े किए जाते हैं क्योंकि वो जो फिल्में बना रहे हैं, वो जो उनकी फिल्मोग्राफी पिछले समय से है, 4-5 साल से, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही तरह की है। जैसे कि ताशकंद फाइल हो गया, जैसे कि कश्मीर फाइल हो गई और बंगाल फाइल्स। और इस फिल्म के बाद एक और संकेत मिलता है कि शायद दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उनको लेके भी एक फिल्म आने वाले समय में द दिल्ली फाइल्स नाम से हमें देखने को मिली। तो ये जो है सारी एक ही आइडियोलॉजी, एक ही पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हुए एज ए फिल्म मेकर नजर आ रहे हैं। वो भले सच्चाई हो, चाहे कम सच्चाई हो, चाहे ज़्यादा सच्चाई हो, चाहे थोड़े झूठ के साथ ज़्यादा सच या थोड़े सच के साथ ज़्यादा झूठ दिखाने की कोशिश हो, तो उसकी फिल्म मेकर की नीयत में सवाल उठाना जायज़ हो जाता है। खैर वो हमारा सवाल नहीं है कि वो किस आइडियोलॉजी को आगे दिखाना चाहते हैं। कोई भी फिल्म मेकर स्वतंत्र है किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, जब तक कि वो फैक्चुअल हो। फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के, नैरेटिव को तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश ना करे। तो कितना नैरेटिव तोड़ा मरोड़ा गया है, कितना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो तो आप ही तय करने वाले हैं, मैं कोई नहीं होता हूँ। अब बात करते हैं एक्टिंग की। मुझे सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने एक्टिंग में प्रभावित किया है वो है दर्शन कुमार। उनका एक मोनोलॉग बहुत शानदार है। दूसरा नाम है पल्लवी का, माँ भारती के रोल में उनका मोनोलॉग है और उन्होंने भी एक्टिंग के मामले में लोहा मनवा लिया। साइड एक्टर के तौर पे बट छोटा सा रोल है लेकिन बहुत इन्फ्लुएंसिव रोल है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रोल है मिथुन चक्रवर्ती का। फिल्म आपको बहुत शॉकिंग वैल्यू देती है, इमोशनल वैल्यू देती है, लेकिन कश्मीर फाइल्स में इमोशनल वैल्यू ज़्यादा थी और इस फिल्म में शॉकिंग वैल्यू ज़्यादा है। आप अंतर कीजिएगा कि कश्मीर फाइल्स में यू विल स्टार्ट टू क्राई, बट इन दिस फिल्म यू विल स्टार्ट टू शॉक एंड शॉक अगेन। आप रोना नहीं आएगा, आप इमोशनल डेप्थ में उस लेवल पे जाके इमोशनल फील नहीं करेंगे कि आप रोने लग जाएं, बट आपको शॉक बहुत जोर का लगेगा, झटका लगेगा। हार्ड हिटिंग फिल्म है, आपको ब्रूटलिटी हिला के रख देगी। बाकी 4 में किलिंग्स हैं वैसी हैं, लेकिन इसमें एक झकझोर देने वाला काला अध्याय दिखाया गया है। द हिंदू में प्रकाशित द बंगाल फाइल्स के रिव्यू में लिखा गया है, मैं आपको कोट करके बताता हूँ कि ऐसा लगता है कि विवेक अग्निहोत्री ने
पाकिस्तान के आसिम मुनीर, जो कि अभी सेना अध्यक्ष हैं, और भारत के मोहन भागवत के बीच एक डायलॉग दिखाया है। इस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म प्रोपेगेंडा है या नहीं। साथ ही दोस्तों, पिछले समय से देखा जा रहा है कि इस तरह की जो फिल्में आ रही हैं उनको दर्शक देखने नहीं जा रहे हैं, जैसे कि उदयपुर फाइल्स, उसको भी दर्शक नहीं मिले। एक खास नैरेटिव की लगातार फिल्म बनाने का नतीजा ये होता है कि लोग आपकी फिल्म देखने नहीं जाते हैं, चाहे आप बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हो, चाहे आपके पास मुद्दा महत्वपूर्ण हो, चाहे आपने खूब मेहनत की हो, लोग आपको देखने नहीं जाएंगे क्योंकि आप एक कैटेगरी में फिक्स हो जाते हैं। नमस्कार।